मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपके बीच लेके आया हूँ एक किताब जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। इसको लिखा है डेल कार्नेगी ने। और आज हम इस किताब के प्रथम पेज पे जो लिखा है, ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ये किताब कैसे लिखी गई और क्यों लिखी गई डेल कार्नेगी की कलम से। तो आज साथियों स्टार्ट करते हैं हम इस किताब का सारांश जो है। 20वीं शताब्दी के पहले 35 सालों में अमेरिका के प्रकाशकों ने कुछ इस तरह लगभग 2 लाख किताबें छापी। उनमें से अधिकतर काफ़ी उबाऊ थीं और कईयों ने पैसे डुबा दिए। मैंने कहा कईयों ने। सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक के प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा कि 75 सालों के अनुभव में उनके प्रकाशन ने हर 8 किताब छपी किताबों में से 7 पर पैसों का नुकसान उठाया। तब मुझ में एक किताब लिखने की हिम्मत कैसे आई और मेरे लिखने के बाद आपको इसे क्यों पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है और मैं दोनों के जवाब देना चाहूँगा। मैं सन 1912 से बिजनेस और प्रोफेशनल लोगों के लिए न्यूयॉर्क में कई शिक्षक कोर्स चला रहा था। शुरुआत में मैंने सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग पर कोर्स चलाए। इन कोर्सों का काम वयस्कों को असली अनुभव द्वारा तुरंत सोचना और अपने आइडियाज़ को अधिक स्पष्टता और प्रभाव गंभीरता से व्यक्त करना सिखाना था, चाहे वह बिजनेस इंटरव्यू में हो या किसी ग्रुप में। पर धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा, मैंने महसूस किया कि जिस तरह लोगों को बोलने की कला में प्रशिक्षण की ज़रूरत है, वैसे ही इन्हें रोज़ बिजनेस और समाज के लोगों से व्यवहार करने की कला में प्रशिक्षण की ज़रूरत है। मैंने महसूस किया कि मुझे खुद ऐसे प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जब मैं अपने बीते वर्षों को देखता हूँ तो मुझे इस बात से अफसोस होता है कि मुझमें तहज़ीब और समझ का अभाव था। कितना अच्छा होता अगर ऐसी कोई किताब मैंने 20 साल पहले पढ़ी होती। ये मेरे लिए एक कीमती वरदान साबित होती। लोगों के साथ व्यवहार शायद आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी, खासकर आप किसी बिजनेस में हैं। हाँ, ये बात तब भी सही है अगर आप एक गृहिणी, आर्किटेक्ट या इंजीनियर हैं। कार्नेगी फाउंडेशन द्वारा शिक्षण के विकास के लिए किए गए कुछ वर्षों पहले रिसर्च में एक ज़रूरी बात सामने आई। एक ऐसा तथ्य जिसे कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्ययन ने सत्यापित किया। इन अनुसंधानों ने बताया कि इंजीनियरिंग जैसे टेक्निकल क्षेत्रों में भी किसी इंसान की सफलता का सिर्फ 15% हिस्सा उसके टेक्निकल ज्ञान पर निर्भर करता है और 85% हिस्सा मानवीय इंजीनियरिंग यानी व्यक्तित्व और लोगों के नेतृत्व देने की क्षमता पर निर्भर करता है। कई सालों तक मैंने इंजीनियर्स क्लब ऑफ फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क चैप्टर ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए कोर्स किए। तकरीबन 1500 से ज़्यादा इंजीनियर मेरे कोर्सों को कर चुके हैं। वे मेरे पास कई सालों के अनुभव के बाद ये महसूस करके आए कि इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला इंसान वह नहीं होता जिसे इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा जानकारी है। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर या अन्य किसी क्षेत्र में टेक्निकल क्षमता वाले इंसान को थोड़े पैसों में हायर कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे वे लोग कमाते हैं जिनमें टेक्निकल ज्ञान के साथ साथ अपने आइडिया को ठीक से बताने, नेता बनने और लोगों में उत्साह जगाने की क्षमता हो। अपने काम के शीर्ष के दौरान जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था कि लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता चीनी या कॉफ़ी की तरह खरीदी जा सकती है और इस क्षमता के लिए मैं किसी और भी चीज़ से ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप नहीं चाहेंगे कि धरती का हर कॉलेज इस कीमती क्षमता का विकास करने के लिए कोर्स चलाए? लेकिन अगर धरती पर ऐसा कॉलेज है जहाँ ये व्यवहारिक और कॉमन सेंस वाला कोर्स सिखाया जाता हो, तो वह मेरी नज़रों में अब तक नहीं आ पाया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनाइटेड BMCA स्कूल ने ये पता लगाने के लिए सर्वे किया कि वयस्क क्या पढ़ना चाहते हैं। ये सर्वे 2 साल चला और इस पर $25,000 का खर्च आया। सर्वे का अंतिम हिस्सा मैरीडेन, कनेक्टिकट में किया गया। इसे एक सामान्य अमेरिकन शहर के रूप में चुना गया। मैरीडेन के हर वयस्क से 156 सवाल पूछे गए
सवाल जैसे कि आपका बिजनेस या आप व्यवसाय क्या है, आपकी शिक्षा, आप अपने खाली वक्त में क्या करते हैं, आपकी आय कितनी है, आपके शौक़ क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं, कौन से विषय में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं इत्यादि। सर्वे से पता चला कि सेहत उन युवाओं की पहली रुचि है और उनकी दूसरी रुचि है कैसे लोगों के साथ बर्ताव किया जाए, उन्हें कैसे पसंद आया जाए, उन्हें कैसे अपनी सोच की तरफ लाया जाए। इसलिए इस सर्वे को कराने वाली कमेटी ने मैरीलैंड में वयस्कों के लिए ऐसा ही एक कोर्स चलाया। उन्होंने इस विषय पर एक व्यवहारिक पाठ्यपुस्तक खोजी पर उन्हें एक भी ना मिली। वे वयस्क शिक्षा के प्रति सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक के पास गए। उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी किताब उपलब्ध है। नहीं, जवाब मिला। मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं, पर ऐसी कोई किताब अब तक नहीं लिखी गई। मुझे अपने अनुभव से पता था कि ये बात सही है, क्योंकि मैं खुद वर्षों से ऐसी किताब खोज रहा था जो मानवीय संबंधों पर एक व्यवहारिक हैंडबुक साबित हो। क्योंकि ऐसी कोई किताब नहीं थी, इसलिए अपने कोर्सों के लिए मैंने खुद लिखने की कोशिश की और वह यहाँ है। आशा है आपको पसंद आएगी। इस किताब की तैयारी के लिए मैंने हर चीज़ पढ़ डाली जो इस विषय पर मौजूद थी। अखबारों के कॉलम, पत्रिकाओं के लेख, फैमिली कोर्ट के रिकॉर्ड, पुराने दशकों और नए मनोवैज्ञानिकों की लिखी बातें। इसके साथ ही मैंने एक प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ता को 1.5 साल तक पुस्तकालयों में वह हर चीज़ पढ़ने के लिए लगाया जो मुझसे छूट गई थी, जैसे कि मनोविज्ञान पर भारी पुस्तकें, सैकड़ों पत्रिकाओं के लेख, अनगिनत जीवनियाँ, ताकि पता लग सके कि सदियों तक महान नायकों ने लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया। हमने उनकी जीवनियाँ पढ़ी। हमने जूलियस सीजर से लेकर थॉमस एडिसन जैसे महान नायकों की ज़िंदगी कहानियाँ पढ़ी। हमें याद है कि हमने सिर्फ थियोडोर रूजवेल्ट की 100 जीवनियाँ पढ़ डाली थी। हमने संकल्प लिया था कि हम हर उस सिद्धांत को खोज निकालेंगे जो अब तक लोगों का दिल जीतने और उन्हें प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मैंने कुछ सफल लोगों के इंटरव्यू लिए। उनमें से कुछ विश्व प्रसिद्ध थे, मार्कोनी और एडिसन जैसे आविष्कारक, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जेम्स फार्ले जैसे राजनेता, ओवेन डी यंग जैसे बिजनेस जगत के नायक, क्लार्क ग्वेबाल और मेरी पिकफोर्ड जैसी मूवी स्टार, मार्टिन जॉनसन जैसे खोजकर्ता। और हमने उन तरीकों को खोजने की कोशिश की जो मानवीय संबंधों को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इन सारी सामग्रियों से मैंने एक छोटा सा भाषण तैयार किया। मैंने इसका नाम रखा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। मैंने कहा छोटा, ये शुरुआत में छोटा था, पर जल्द ही ये 1.5 घंटे लंबे भाषण में बदल गया। वर्षों तक ये संभाषण न्यूयॉर्क में कार्नेगी इंस्टीट्यूट के वयस्कों को हर सीजन में देता रहा। ये संभाषण देने के बाद मैंने अपने श्रोताओं से आग्रह किया कि वे बाहर जाएं और इसका परीक्षण अपने बिजनेस और सामाजिक संपर्कों के बीच करें और वापस क्लास में आकर अपने अनुभवों और परिणामों के बारे में बताएं। क्या क्या दिलचस्प काम था। आत्म सुधार में उत्सुक पुरुष और स्त्रियां इस नए तरीके की प्रयोगशाला में काम करने के लिए आतुर थे। ये थी मानवीय रिश्तों की पहली और सिर्फ एक प्रयोगशाला। एक किताब पारंपरिक ढंग से नहीं लिखी गई थी। ये एक बच्चे की तरह बड़ी हुई। ये उस प्रयोगशाला में बड़ी और विकसित हुई, हजारों लोगों के अनुभवों से पोषित होकर। वर्षों पहले हमने एक पोस्ट कार्ड पर छपे कुछ नियमों से शुरुआत की थी। अगले सीजन में हमने एक बड़ा पोस्ट कार्ड छापा, फिर एक पर्चा छापा, फिर कई पुस्तिकाएं छापी जो आकार और स्कोप में बढ़ती गई। 15 सालों के प्रयोग और रिसर्च के बाद एक किताब सामने आई। यहाँ लिखे गए नियम सिर्फ सिद्धांत और अनुमान नहीं, वे जादू की तरह काम करते हैं। मैंने इन सिद्धांतों को लोगों की जिंदगियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते देखा है। एक उदाहरण देखिए, 314 कर्मचारियों वाले एक शख्स ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया। वर्षों तक उसने अपने कर्मचारियों की बिना रोक-टोक के आलोचना और निंदा की थी। उदारता, प्रशंसा के शब्द
और प्रोत्साहन उसके होठों से नज़ारत थे। इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को पढ़ने के बाद उस शख्स ने अपने जीवन का दर्शन बदल दिया। उसके संगठन में अब नई वफादारी, नया उत्साह और संगठन के काम करने के लिए नया जोश है। वे 314 दुश्मन अब 314 दोस्त बन गए। उसने एक लाख गर्व से कहा, मैं जब पहले अपने ऑफिस से गुजरता था तब कोई मेरा अभिवादन नहीं करता था। मेरे कर्मचारी मुझे आता देख नज़रें फेर लेते थे, पर अब वे मेरे दोस्त हैं और मेरे जेनिटर भी मुझे मेरे पहले नाम से बुलाते हैं। इस शख्स को ज़्यादा लाभ मिला, ज़्यादा इत्मीनान मिला और सबसे ज़रूरी बात, उसने अपने बिजनेस और घर में ज़्यादा खुशी मिली। अनगिनत सेल्समैन ने इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपनी बिक्री बढ़ा ली। कई लोगों ने नए अकाउंट खोले, वैसे अकाउंट जो बेकार पड़े थे। एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर मिली, उनका वेतन बढ़ा। एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करने पर उसकी सैलरी काफ़ी बढ़ गई। फिलाडेल्फिया गैस वर्क कंपनी का दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसे 65 की उम्र में अपने लड़ाकू स्वभाव और लोगों के साथ व्यवहार करने की कला न जानने के कारण डिमोशन मिलने वाला था, उसे इस ट्रेनिंग ने डिमोशन से बचाया और उसे बढ़ी सैलरी के साथ प्रमोशन मिला। अनगिनत मौक़ों पर शादीशुदा लोगों ने कोर्स के समापन समारोह में बताया कि उनके पति और पत्नियों के एक कोर्स करने से कैसे उनके घर में खुशी बढ़ गई। नए परिणामों को देखकर अक्सर चकित हो जाते हैं, ये जादू जैसा लगता है। कई बार उत्साह के कारण उन्होंने रविवार को मेरे घर फ़ोन किया, क्योंकि वे क्लास में बताने के लिए 48 घंटों का इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे। एक आदमी इन सिद्धांतों पर बातचीत कर से इतना उत्साहित हो गया कि वह रात में देर रात तक अन्य सदस्यों के साथ इस पर बात करने के लिए रुका रहा। 3 बजे सुबह का बाकी लोग घर चले गए, पर अपनी गलतियों को समझने के बाद वह एक नई और समृद्ध ज़िंदगी जीने के लिए इतना प्रेरित था कि वह रात भर सो नहीं पाया। वह अगली 2 रात तक भी नहीं सो पाया। कौन था वह? एक साधारण और अप्रशिक्षित इंसान जो किसी भी नए सिद्धांत पर उछल पड़ने के लिए तैयार था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह एक अनुभवी और संभ्रांत आर्ट डीलर था जो 3 भाषाएं धारा प्रभाव बोलता था और यूरोप के 2 विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट था। इस अध्याय को लिखते समय मुझे एक सीनियर जर्मन कुलीन नागरिक का पत्र मिला, जिनके पूर्वज कई पीढ़ियों तक सेना के अधिकारियों के महाहत काम करते आए हैं। एक ट्रांस अटलांटिक स्टीमर से लिखा उनका पत्र बताता है कि कैसे उन्होंने इन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया और उनका उत्साह जुनून से भरा था। एक दूसरे इंसान न्यूयॉर्क की वापसी, हार्वर्ड के ग्रेजुएट अमीर और एक कॉर्पोरेट फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि उन्होंने 14 सप्ताहों में इस सिस्टम से लोगों को प्रभावित करने की कला के बारे में जो सीखा, वह उनके कॉलेज की 4 साल की शिक्षा से कहीं ज़्यादा था। बकवास, हंसने लायक ज़्यादा हो गया। आप चाहें तो इसे दावे को ठुकरा सकते हैं। मैं सिर्फ वह बातें बता रहा हूँ जो एक रूढ़िवादी और अत्यधिक हार्वर्ड ग्रेजुएट ने 23 फरवरी 1933 गुरुवार को न्यूयॉर्क के येल क्लब के 600 लोगों की सभा में कही थी। हार्वर्ड के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा था, जो हम होने की क्षमता रखते हैं उसकी तुलना में हम सिर्फ आधे जगे हुए हैं। हम अपने शारीरिक और मानसिक संसाधनों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। विस्तार से देखें तो एक इंसान अपनी सीमाओं से काफ़ी कम में रहता है। उसमें कई तरह की शक्तियाँ हैं जिनका वह इस्तेमाल नहीं कर पाता। वे शक्तियाँ जिनका आप इस्तेमाल कर पाते हो, इस किताब का लक्ष्य है कि आप उन्हें खोजें, उनका विकास करें और उन सोई क्षमताओं से लाभ उठाएं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन जी हिप्पन ने कहा, शिक्षा जिंदगी की परिस्थितियों से निपटने का नाम है। अगर इस किताब के पहले 3 अध्यायों को पढ़ने के बाद आपको ये ना लगे कि आप जिंदगी की परिस्थितियों से निपटने के लिए ज़्यादा तैयार हैं, तो आपके मामले में इस किताब को पूरी तरह असफल मानूंगा, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि शिक्षा का महान उद्देश्य जानकारी नहीं, व्यवहारिक कदम है। डेल कार्नेगी 1936। अब डेल कार्नेगी की